हेलो एवरीवन। तो मैं वापस से अपनी एक वीडियो लेके आ गई हूँ, दैट इज़ एक्सरसाइज 2.3 बेस्ड है। हम आज एक्सरसाइज 2.3 के सम्स करेंगे, उसके सॉल्यूशन करेंगे। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियोस भी देखी होंगी। एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 की वीडियोस अगर आपको पसंद आई हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि आई होप कि आपको भी समझ आए होंगे सम्स और उनको भी समझ आ जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 के सम से। एक्सरसाइज 2.3 में हमारे पास जो सम्स हैं उनमें एक पैटर्न फॉलो होगा। पैटर्न का मीनिंग है कि उसमें कुछ चीज़ें तो फिक्स होंगी, सिर्फ एक चीज़ होगी जो वेरिएट करेगी। वेरिएट का मतलब है जिसका नंबर बारी बारी चेंज होता जाएगा, बाकी सब चीज़ें फिक्स होंगी। जो चीज़ वेरिएट कर रही है, जिसका नंबर चेंज होता जा रहा है, उसको हम वेरिएबल लेके चलेंगे, और वो वेरिएबल उन्होंने बताया भी होगा कि क्या लेके चलना है। दे वेरी सिंपल सम्स, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट हैज़ ₹500 इन हर सेविंग्स बैंक अकाउंट। शी गेट्स ₹150 every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? Find a linear expressions to represent the amount she will have in the nth month. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, जैसे कि आप एक स्टूडेंट हो, आपके पेरेंट्स ने भी आपके लिए कुछ सेविंग्स रखी होंगी। उसी तरह इस स्टूडेंट के अकाउंट में भी एक सेविंग्स हैं, कुछ पैसे इकट्ठे करके रखे गए हैं, दैट इज़ ₹500। तो सेविंग्स इन द अकाउंट इज़ ₹500। अब उस बच्चे को उसके पेरेंट्स एवरी मंथ पॉकेट मनी देते हैं। आपको भी पॉकेट मनी ज़रूर मिलती होगी, आई होप, और मैं आप कमेंट करके बताइए कि आपको एवरी मंथ कितनी पॉकेट मनी मिलती है। तो इस बच्चे को मिलती है एवरी मंथ ₹150 पॉकेट मनी एवरी मंथ। पॉकेट मनी का क्या मतलब होता है कि एक्स्ट्रा मनी हो गई। 500 तो उसके अकाउंट में थे ही, ₹150 उसको एक्स्ट्रा मनी मिलती है एवरी मंथ। तो हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। इसका मीनिंग क्या है? सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स का मीनिंग है कि हमें उसको जो पॉकेट मनी मिल रही है वो फर्स्ट मंथ से स्टार्ट नहीं हुई, वो सेकेंड मंथ से स्टार्ट हुई है। फर्स्ट मंथ में उसके पास ₹500 ही थे, सेकेंड मंथ से उसको पॉकेट मनी मिलनी शुरू हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसको जनवरी से स्टार्ट किया, जनवरी में उसके पास ₹500 उसके अकाउंट में थे, उसके पेरेंट्स ने उसको जो पॉकेट मनी स्टार्ट की वो फरवरी से स्टार्ट की। तो जो फर्स्ट मंथ में उसके पास मनी होगी वो ₹500 जितनी ही होगी। तो सेविंग इन फर्स्ट मंथ क्या होगा? फर्स्ट मंथ में उसके पास उतने ही पैसे हैं जितने उसकी सेविंग्स हैं बैंक में, दैट इज़ ₹500। बट नेक्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ से जब स्टार्ट किया सेविंग इन सेकेंड मंथ में उसको क्या किया, ₹150 पॉकेट मनी मिल गई। तो जो 500 उसके पास थे उसमें ₹150 ऐड हो गए। तो मैं इसको थोड़ा सा और डिफरेंट वे में लिखती हूँ, क्योंकि ₹150 उसको एक बार मिल गए, तो हम इसको लिखेंगे 500 + 1 × 150, क्योंकि एक बार ₹150 मिले उसको। फर्स्ट मंथ तो उसका 500 था, सेकंड मंथ में उसको एक बार ₹150 मिल गए। तो सिर्फ लिखने का तरीका मैंने चेंज किया, आंसर सेम आएगा, दैट इज़ ₹650। ये ऐसे मैंने क्यों लिखा आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब हम निकालते हैं सेविंग्स इन थर्ड मंथ। हालांकि उन्होंने कहा नहीं है कि फाइंड करो, बट क्योंकि हमें एक पैटर्न फॉलो करना है, हमें ये समझना है कि कौन सी चीज़ फिक्स है और कौन सी चीज़ वेरिएट हो रही है, कौन सी चीज़ का नंबर चेंज होता जा रहा है। इसके लिए हमें
थर्ड मंथ और फोर्थ मंथ के लिए भी चेक करना पड़ेगा। थर्ड मंथ में क्या हो जाएगा, 150 रुपीज़ एक पिछले मंथ के थे और एक थर्ड मंथ के भी हो गए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 500 कितनी बार 150 रुपीज़ आ गए, 2 बार, 2 × 150 लिख दिया। तो इसका टोटल क्या बन जाएगा, 800। तो एक बार हम फोर्थ मंथ का भी फाइंड कर लेते हैं ताकि आपको पैटर्न फॉलो समझ में आ जाए। सेविंग इन फोर्थ मंथ, अब क्या हो जाएगा, 500 फिक्स थे, 150 सेकेंड मंथ के, 150 थर्ड मंथ के एंड 150 फोर्थ मंथ के। तो अब इसके पास क्या हो गए, 3 × 150 हो गए। तो टोटल बन जाएगा 950। तो इस तरह आपको देख के पता चल रहा है कि एक पैटर्न बन रहा है। जब सेकंड मंथ था तो हमने एक बार 150 मल्टीप्लाई किया, जब थर्ड मंथ था तो हमने 2 × 150 मल्टीप्लाई किया, जब फोर्थ मंथ था तो हमने 3 × 150 मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब कि जितना मंथ है उतने उससे एक कम टाइम 150 ऐड होगा। तो अगर हमारे पास हम मंथ की जगह, आप देख सकते हैं 500 सब में फ़िक्स है, इसमें भी 500 है, इसमें 500 है और इसमें भी 500 है, और 150 भी सब में फ़िक्स है, 150, 150 एंड 150। बट जो वेरिएट हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, वो है नंबर ऑफ़ मंथ, 1, 2 एंड 3। अगर हम अपने नंबर ऑफ़ मंथ को n लेके चलें तो उन्होंने कहा है फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। nth मंथ का मतलब है कि जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मंथ है, इसी तरह कोई भी मंथ अगर आए तो उसको अगर हमने उसका अगर लीनियर एक्सप्रेशन लिखना है तो क्या बनेगा, तो सेविंग इन nth मंथ। nth कैन बी एनी नंबर बिकॉज इट इज़ अ वेरिएबल, ये वेरिएट हो रहा है, हर पार्ट में ये चेंज होता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 500 फिक्स रहेगा, इसी को अब हम n की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि जितना मंथ है उससे एक कम 150 ऐड किया, जितना मंथ है उससे एक कम 150 ऐड किया। तो जितना मंथ है मतलब n मंथ है तो हम उससे एक कम 150 मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको अगर हमने सॉल्व किया, 500 ऐसे रहेगा क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी है, 150 जो है वो n से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी, ये बन जाएगा 150n माइनस 150। 150 इनको इकट्ठा लिख लेंगे और 150n को, तो ये आ गया हमारा 350 प्लस 150n। Now comes the solution of sum number 2. A rally starts with 120 members. एक रैली स्टार्ट हुई 120 मेंबर्स से। Each are 9 members drop out of the group. 9 मेंबर्स जो हैं, 9 लोग जो हैं, हर एवरी आवर के बाद, हर घंटे के बाद 9 मेंबर्स उसमें से ग्रुप को छोड़ देते थे। How many members will remain after 1, 2, 3 hours? कितने मेंबर्स फर्स्ट आवर में रह गए, कितने मेंबर्स सेकंड आवर में रह गए, कितने मेंबर्स 3 आवर्स में रह गए, और इसका आपने लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ़ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर। तो बिल्कुल सेम वैसा ही है, बल्कि रादर इजी सम है। सबसे पहले रैली स्टार्ट होती है 120 मेंबर्स से। रैली स्टार्ट्स विथ 120 मेंबर्स। तो एवरी आवर जो है 9 मेंबर्स जो हैं वो रैली को छोड़ देते हैं। तो फर्स्ट आवर में जब 9 मेंबर्स ने रैली छोड़ दी तो कितने मेंबर्स बचे, 120 में से 9 को माइनस कर देंगे। इसको मैं अगेन जैसे मैंने पिछले सम में लिखा था, मैं इसको लिख सकती हूँ 120 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9। मैंने एक बार 9 माइनस करना है क्योंकि एक बार में 9 मेंबर्स जो हैं वो रैली को छोड़ते हैं। तो हमारे पास बनेगा
111। फर्स्ट आर में 9 मेंबर्स ने वैल्यू छोड़ी, 9 हमने एक बार माइनस करना है। सेकंड बार में 120 में से कितनी बार 9 माइनस करेंगे, क्योंकि अब 2 बार मेंबर्स छोड़े, पहले फर्स्ट आर में फिर सेकंड आर में। तो इसको हम लिखेंगे 2 × 9। पहले हमने एक 9 लिया, अब हमने 2 9 लिए। तो अब हमारे पास बच गया 102। थर्ड आर में, क्योंकि तीसरा आर है, अब कितने मेंबर्स ड्रॉप होंगे, 3 मेंबर्स, 9 मेंबर्स, 3 बार 9 मेंबर्स ड्रॉप होंगे। तो आंसर इज 93। तो यहाँ पे अगेन एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक सीरीज़ फॉलो हो रही है। क्या कि 120 तो हर पार्ट में फ़िक्स है, 120 सब में फ़िक्स आ रहा है। और क्या फ़िक्स आ रहा है, 9 सब में फ़िक्स आ रहा है। बट जो चेंज हो रहा है वो क्या चेंज हो रहा है, 1 2 3। इसका मतलब आर्स के हिसाब से नंबर चेंज हो रहा है। अगर फर्स्ट आ रहा है तो 1 है, सेकंड आ रहा है तो 2 है, थर्ड आ रहा है तो 3 है। तो उन्होंने पूछा है फाइंड अ रियल एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आर। तो nth आर, n कैन बी एनी नंबर एज इट इज़ अ वेरिएबल। ये चेंज होता जा रहा है, किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है। तो जहाँ जहाँ हमारे पास 1 2 3 है, वहाँ वहाँ हम n लिख देंगे, n × 9। बट याद रखो कि हमेशा जब मल्टीप्लिकेशन हो तो नंबर पहले आता है और वेरिएबल बाद में आता है। सो दिस इज़ अ लीनियर एक्सप्रेशन टू फाइंड द नंबर्स of members in the nth R. Now comes the third sum. Suppose the length of rectangle is 13 centimeter. एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ है 13 सेंटीमीटर। Find the area if the breadth is 3 parts दिए हुए हैं। तीनों पार्ट्स में आपको एरिया फाइंड करना है। ब्रेड्थ जो है वो चेंज होती जा रही है, पहले पार्ट में 12 है, सेकंड में 10 एंड थर्ड में 8। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ब्रेड्थ हमारी हर पार्ट में चेंज होती जा रही है, तो हम उसको चेंज करके हर बार एरिया फाइंड करेंगे। एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ उन्होंने फिक्स कर दी, दैट इज़ लेंथ इज़ 13 सेंटीमीटर। उसको हम चेंज नहीं करेंगे, दैट इज़ 13 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ जो है वो हर पार्ट में चेंज हो रही है। तो फर्स्ट पार्ट में ब्रेड्थ है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला एज ऑल ऑफ यू नो इज़ L इंटू बी। L इंटू बी, व्हाट इज़ L here? L is 13 and breadth is 12। ये हमारा एरिया आ गया। यहाँ पे हमने 13 को 12 से मल्टीप्लाई किया। सेकंड पार्ट में हमारे पास ब्रेड्थ है 10 सेंटीमीटर। अब एरिया क्या आ जाएगा, L इंटू बी इज़ द फॉर्मूला। L इज़ फिक्स्ड, L इज़ 13 into 10, that is 130 centimeter square. And what about third part? Again breadth is 8 centimeter, then area is 13 into 8, that is तो यहाँ से हमारे पास एक लीनियर पैटर्न क्या बना, क्या चीज़ फिक्स है, 13 इज़ फिक्स। चेंज क्या हो रहा है, 12 10 8, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ बी इज़ चेंजिंग। एल की जगह अगर हम सिर्फ 13 भी रखते हैं, क्योंकि एल इज़ फिक्स, एल हर जगह फिक्स है, सिर्फ बी जो है वो चेंज हो रहा है। तो हमारे पास जो पैटर्न बनेगा या जो एक्सप्रेशन बनेगा
वो हमारा क्या बनेगा एरिया का, दैट इज़ L इंटू बी. L इज़ 13 इंटू बी. B is changing, that is 13b. So this is your linear expression, your linear pattern to represent the area of rectangle. So the next sum is sum number 4. Suppose the length of the rectangular box is 7 cm and the breadth is 11 cm. Word is rectangular box. Basically it is a cuboid. आपको पता है कि क्यूबॉइड के सारे जो फेसेस होते हैं दे आर रेक्टेंगल, तो इन्होंने वर्ड रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज़ किया है. रेक्टेंगुलर बॉक्स इज़ क्यूबॉइड. तो इसकी लेंथ दी हुई है 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज़ 11 सेंटीमीटर. तो एक और जो डायमेंशन होती है दैट इज़ हाइट. हाइट जो है वो नहीं दी है, वो हर पार्ट में डिफरेंट हाइट दी हुई है. तो जो वेरिएट कर रहा है, जो चेंज हो रहा है, दैट इज़ द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड. फाइंड आपको करना है वॉल्यूम. तो एज ऑल ऑफ यू नो द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज L इंटू बी इंटू एच. अब यहाँ पे कौन सी दो चीज़ें फ़िक्स कर दी गई हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ आर फिक्स्ड. हम यहाँ पे उनकी वैल्यू पहले ही लिख लेते हैं क्योंकि हाइट जो है वो हर केस में वेरी हो रही है. तो L की जगह मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ 7 और ब्रेड्थ की जगह मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ 11. चेंज क्या हो रहा है H, वो हम हर पार्ट में डिफरेंट निकालेंगे. 7 11 77 इंटू H. मल्टीप्लाई का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, दैट इज़ 77H. अब हर पार्ट में आपको H की वैल्यू दी हुई है, वो वैल्यू हम बारी बारी वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट करेंगे. पहले पार्ट में H की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर. तो आपका जो वॉल्यूम है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज़ 77H. तो 77H इज़ 5. तो H के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 77 को मल्टीप्लाई कर देंगे H की जगह, तो 385 हमारा आंसर आ जाएगा. सेकेंड पार्ट में H की वैल्यू इज़ 9. तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 77 इंटू H. H इज़ 9 हेयर, सो इट इज़ 693 सेंटीमीटर क्यूब. एंड इन थर्ड पार्ट H इज़ 13. अब वॉल्यूम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 77 इंटू 13, दैट इज़ 1001 सेंटीमीटर क्यूब. तो इस तरह आपको यहाँ से पता चल रहा है कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है. तो वो पैटर्न क्या बन रहा है, किस चीज़ का पैटर्न बन रहा है, वॉल्यूम का. क्या पैटर्न बना, जो मैंने अभी ऊपर बताया कि L और B आर फिक्स, वो हमने 7 एंड 11 ले लिए. H इज़ चेंजिंग इन एवरी पार्ट. एवरी पार्ट में H की वैल्यू चेंज हो रही है. तो L इंटू बी, L, B और H में से जब हमने L और B की वैल्यू पुट कर दी, H को हमने वेरिएट करना है. तो 77 इंटू H, मल्टीप्लाई का साइन हटा सकते हैं. दिस इज़ योर लीनियर पैटर्न. नाउ कम्स द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. सरिता इज़ रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस. सरिता के पास एक बुक है, वो रीड कर रही है, उसके टोटल पेजेस हैं 500. शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे. रोज़ के वो 20 पेजेस पढ़ रही है. हाउ मैनी विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज. एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न. तो टोटल जो पेजेस हैं वो हैं 500. टोटल पेजेस ऑफ बुक इज़ 500 और एवरी डे वो जो रीड कर रही है, रीड्स एवरी डे, रोज़ के वो 20 पेजेस रीड कर रही है. 500 में से फर्स्ट डे 20 किए, फिर नेक्स्ट डे और 20, थर्ड डे और 20, ऐसे करते करते उसने अपनी बुक कंप्लीट की. पर उन्होंने पूछा है हाउ मैनी विल बी लेफ़्ट आफ्टर 15 डेज़, कि 15 दिन बाद जब वो बुक रीड करती होगी, 15 दिन बाद वो कितने पेजेस कंप्लीट कर चुकी होगी या कितने पेजेस के लेफ़्ट रह चुके होंगे. 500 में से कितने पेजेस उसके बच गए होंगे. तो हम क्या करेंगे, हम एवरी डे का निकालते हैं, पेजेस कितने उसके लेफ़्ट हो गए हैं, तो उसके हिसाब से हम पैटर्न बनाएंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट जब डे उसने 20 पेजेस रीड किए, तो पेजेस लेफ़्ट
ऑन फर्स्ट डे, क्योंकि वो डेली के 20 पेजेस रीड करती है तो 500 में से उसने 20 पेजेस रीड कर दिए, तो बच गए कितने, माइनस कर देंगे। फिर हम यहाँ पे वही चीज़ फॉलो करेंगे, क्योंकि उसने एक दिन के 20 पेजेस पढ़े, 20 पेजेस एक बार में पढ़े, तो हम इसको 1 × 20 लिख देंगे। आंसर इज 48 पेजेस लेफ्ट ऑन सेकेंड डे। अब क्योंकि दूसरा दिन है तो 20 पेजेस उसने पहले दिन पढ़े, 20 पेजेस उसने सेकंड दिन पढ़े, तो 20 दो बार 20 हो गया, एक बार फर्स्ट डे के 20, एक बार सेकंड डे के 20, तो 2 बार 20 का मतलब है 20 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेकंड डे में उसके पेजेस बचे 460। इसी तरह पेजेस ऑन लेफ्ट ऑन थर्ड डे 500 में से पहले दिन 20, दूसरे दिन 20, तीसरे दिन 20, 3 बार 20 हुए, 3 बार उसने 20 पेजेस पढ़े, तो हम 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 500 माइनस 60 दैट इज़ 440। तो आप फिर से दोबारा एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या पैटर्न है कि 500 जो है वो फिक्स है तीनों में, एंड 20 इज़ ऑल्सो फिक्स तीनों में। जो चेंज हो रहा है, जो वेरी हो रहा है, दैट इज़ द डे। 1 डे, 2 डे, 3 डे। फर्स्ट डे के यहाँ पे 1 आया, सेकंड डे में यहाँ पे 2 आया, थर्ड डे में यहाँ पे 3 आया। तो यहाँ से एक पैटर्न फॉलो कर पा रहे हैं आप। क्या पैटर्न है कि पैटर्न बनेगा कि अगर nth डे है, पेजेस लेफ्ट फॉर nth डे, अगर हम नंबर ऑफ़ डेज़ को n लेके चलें तो 500 फिक्स है, 20 भी फिक्स है, पर मल्टीप्लाई कितना कर रहे हैं, जितना नंबर ऑफ़ डेज़ है। अगर 1 नंबर ऑफ़ डे है तो 1 से, 2 नंबर ऑफ़ डे है 2 से, 3 नंबर ऑफ़ डे है तो 3 से। तो मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी मल्टीप्लिकेशन हो n को, वेरिएबल को हमेशा बाद में लिखते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 20n। पर उन्होंने एक चीज़ और पूछी है, दैट इज़ 15 डेज़ के बाद। तो हम इस पैटर्न में ही 15th डे का फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, 500 माइनस, अब 15 कौन है यहाँ पे, 15 इज़ द नंबर ऑफ़ डे, मीन्स n की वैल्यू हम 15 लेके चलेंगे। तो 20 एंड 15 मल्टीप्लाई होंगे पहले। सो आंसर इज़ 200 पेजेस। तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 2.3 फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये सभी सम्स समझ आए होंगे। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, हम उसमें एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करेंगे। तो देखते रहिए मेरी वीडियोस। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।